अस्सलाम वालेकुम। आज की जो बेसिकली हमारी लैब है वो स्प्रेड स्पेक्ट्रल सिस्टम्स पे है। तो पहले बात कर लेते हैं कि स्प्रेड स्पेक्ट्रल सिस्टम क्या होता है। स्प्रेड स्पेक्ट्रल सिस्टम जो है एक डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है, जिसमें हम लोग जो है वो मैसेज सिग्नल को जो है वो ट्रांसमिट कर रहे होते हैं थ्रू वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी बाय यूजिंग मल्टीपल कैरियर्स। जिससे क्या होता है कि हमारे जो डिजिटल सिग्नल है उसकी बैंडविड्थ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अच्छा, इस मकसद के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो पी एन मल्टीप्लायर है, पी एन एक सीक्वेंस जनरेटर है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं मैसेज सिग्नल के साथ। तो आउटपुट पे जो है वो हमें डी एस एस सिग्नल मिल जाता है, डिजिटल सेपरेट स्पेक्ट्रल सिस्टम सिग्नल। अच्छा, सिंपल आप ये चीज़ याद रखें, स्प्रेड स्पेक्ट्रल सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा मैसेज सिग्नल है उसको सिंपल जो है वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पे जो है वो ट्रांसमिट करते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो हमारा सिग्नल है उसकी बैंडविड्थ बढ़ जाती है। उससे क्या होगा, इन्फॉर्मेशन हमारी जो है वो कम से कम लॉस होगी। अच्छा, अभी हमारे पास क्या है, मैसेज सिग्नल है, आपका टोन सिग्नल है, ठीक है। ये सिंपल हमने चैनल 1 पे शो कर दिया है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, जो हमारा मैसेज सिग्नल है, ठीक है, जिसको हमने ट्रांसमिट करना है उसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया पी एन सीक्वेंस जनरेटर के साथ। तो अगर आउटपुट पे हमारे पास क्या आ गया, डी एस एस आ गया है। अब ये पी एन सीक्वेंस में कोई भी सीक्वेंस आ सकती है। अब ये सीक्वेंस हम कहाँ से जनरेट करेंगे, वो हमने प्रीवियसली देख चुके हैं हम लोग। तो वो लाइन इनकोडिंग से बेसिकली आपके पास क्या आएगी, एक सीक्वेंस आएगी, उसको सिंपल हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने मैसेज सिग्नल के साथ, तो आउटपुट पे सिंपल हमें डी एस एस सिग्नल मिल जाएगा। सिंपल होगा क्या कि हमारे सिग्नल में जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स जो है वो ऐड हो जाएंगे। अब ये सपोज कर लें कि ये जो पी एन सीक्वेंस है ये एक किस्म का कैरियर है और ये हमारी बेसिकली मॉड्यूलेशन हो रही है यहाँ आउटपुट पे। अब हमने क्या करनी है, डीमॉड्यूलेशन करनी है। डीमॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं, दोबारा फिर जो आपका सिग्नल है मॉड्यूलेटर उसको कैरियर से मल्टीप्लाई करते हैं और आगे सिंपल फिल्टर यूज़ कर लेते हैं। तो देखते हैं डीमॉड्यूलेशन ऑफ एस 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 कैसे होती है। तो ये सिंपल डीमॉड्यूलेशन, ठीक है, एस 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 अभी आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, ठीक है, उसको हमने सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया दोबारा पी एन सीक्वेंस के साथ। जो मैंने आपको बताया कि आप सपोज कर लिए कि सबका कैरियर ही है, क्योंकि डीमॉड्यूलेशन में हम लोग सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपने सिग्नल के और कैरियर के साथ। तो फिर वही आप सीक्वेंस जनरेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो आउटपुट पे आपके पास क्या आ जाएगा, डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल आ जाएगा। अब उस सिग्नल को हमने जो है वो जो रिक्वायर्ड हमारी फ्रिक्वेंसी है तो उस पर हम सेट करेंगे लो पास फिल्टर को, तो हमें जो हमारा सिग्नल है डीमॉड्यूलेटेड टी एस 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 सिग्नल है वो हमें मिल जाएगा, जो कि हमारा सिंपल जो मैसेज सिग्नल है। तो लो पास फिल्टर की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, जो हमने पीछे से अपने टोन मैसेज सिग्नल की सेट की होगी, तो वो हमें यहाँ क्या रिट्रीव हो जाएगा सिग्नल। अच्छा, अब ये सारा काम जो है हम लोग टेट्रा बीबी के ट्रेनर की मदद से कैसे करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, सिंपल ये जो आपका सर्किट है मॉड्यूलेटेड का, इसको हमने सिंपल जो है वो टेट्रा बीबी के ब्लॉक्स की मदद से इम्प्लीमेंट कर लिया है। तो आपने सिंपल क्या करना है, इसमें यूज़ क्या हो रहा है, सीक्वेंस जनरेटर यूज़ हो रहा है, ठीक है, और आगे मैसेज वगैरह सिंपल मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 2 चैनल यूज़ हो रहे हैं। तो कर लेते हैं इसको सिंपल इम्प्लीमेंट। अच्छा, अभी आपका सिंपल आपने क्या करना है, सीक्वेंस जनरेटर का ब्लॉक यूज़ करना है, जो कि आपको कोई भी सीक्वेंस जो है वो जो है जनरेट करके दे देगा। सिंपल आपने पीछे से क्लॉक अप्लाई करनी है डिजिटल की, ठीक है, जिसकी फ्रिक्वेंसी आपने जो है वो 100 किलोहर्ट्ज़ सेट करनी है। तो अब लाइन इनकोडिंग में आपने सिंपल ये 0 0 को सेलेक्ट करना है, जो हम प्रीवियसली देख चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकता है, जिसमें हमने एन आर जी एम वगैरह टेक्निक्स को देखा था, लाइन रिकॉर्डिंग टेक्निक्स को। आपने सिंपल इसको 0 0 पे सेट करना है, इसको चेंज नहीं करना। तो आउटपुट पे आपको जो है वो एन आर जी एल स्कीम दे देगा। तो वो स्कीम आपने सिंपल यूज़ कर लेनी है, ठीक है, आप कोई भी कर सकते हो, लेकिन आपने जो है वो एन आर जी एल यूज़ करनी है इस एग्जाम्पल के लिए। तो वो आपको यहाँ से सीक्वेंस दे देगा, ठीक है, यहाँ से आपकी जो है वो सीक्वेंस जनरेट हो जाएगा। अब उसको हमने मल्टीप्लाई किस साथ करना है, वैसे सिग्नल के साथ जो आपका टोन सिग्नल है। तो एक मल्टीप्लाई ब्लॉक्स यूज़ करेंगे, ठीक है,
यहाँ से लाइन कोडिंग स्कीम आई, ठीक है, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया ये आपका जो साइनोसाइडल टोन सिग्नल है उसके साथ। तो ये आउटपुट पे आपको दोनों का रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा आउटपुट पे, DSSS सिग्नल आ जाएगा जो कि चैनल 0 पे सिंपल आपने इसको शो कर दिए, और चैनल 1 पे आपने सिंपल अपना मैसेज सिग्नल जो है वो शो कर लिया। तो ये आपको सेटिंग गिवन है। साइनोसाइडल की हमने 2 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी सेट करनी है, ठीक है, डेटल की हमने 100 किलोहर्ट्ज़ सेट करनी है, ठीक है, और एज ट्रिगर करना है आप लोगों ने, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, ऑब्जर्व एंड ड्रा द मॉड्यूलेटेड सिग्नल एंड इनपुट इन टाइम डोमेन। तो हमने ऑसिलोस्कोप से देख लेना है, ठीक है, दोनों सिग्नल्स को कैसे आ रहे हैं टाइम डोमेन सिग्नल्स। उसके बाद स्टॉप ऑसिलोस्कोप एंड स्विच टू द ऑसिलोस्कोप। अब आगे फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखना है कि इन दोनों सिग्नल का स्पेक्ट्रम कैसा आ रहा है, ठीक है। और नीचे अगर आपको ड्रा करने का पूछा तो आपने सिंपल स्पेक्ट्रम को ड्रा भी कर देना। अच्छा, अगर डीमॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं, डीमॉड्यूलेशन में सिंपल क्या है कि सीक्वेंस जनरेटर यूज़ हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई बॉक्स यूज़ होगा और साथ में क्या लो पास फिल्टर। तो सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, ये सिंपल जो है वो पुराने वाली सेटिंग ही है। सिंपल जो आपके पास यहाँ आउटपुट आ रही है जो कि DSSS सिग्नल है, उसको हमने क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है सीक्वेंस जनरेटर के साथ। तो ये एक्स में आपके पास क्या है, सीक्वेंस जनरेटर है, ये कोई भी सीक्वेंस आपको जनरेट करके दे देगा। तो उस सीक्वेंस जनरेटर को आपने मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ, जो DSSS सिग्नल है। तो एक मल्टीप्लाई ब्लॉक हमने यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो इन दोनों को ये इनपुट्स दे दी है, ठीक है, और आउटपुट पे आपके पास सिंपल क्या आ जाएगा, ये आउटपुट आ जाएगी आपको। यहाँ आउटपुट आगे क्या लगा हुआ, ट्यूनेबल लो पास फिल्टर। तो आगे आपने सिंपल जो है वो ट्यूनेबल लो पास फिल्टर यूज़ कर लेना, ठीक है। अब इस फिल्टर की आपके पास फ्रिक्वेंसी क्या होगी, जो आपके मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी है, जो कि 2 किलोहर्ट्ज़। 2 किलोहर्ट्ज़ तो थोड़ी सी हम ज़्यादा लेते हैं, तो आपने 2.1 या 2.2 किलोहर्ट्ज़ ले लेनी फ्रिक्वेंसी, इसकी सेट कर लेनी है, और गेन आपने 1 सेट करनी है, ठीक है। और सेट करके तो सिंपल आप जब शो करोगे चैनल 0 पे, चैनल 0 चैनल 1 पे आपको सेम सिग्नल जो है वो शो होगा जो कि आपका रिट्रीव हुआ है। आगे सिंपल क्या है कि डीमॉड्यूलेटिंग ऑफ ए नॉइसी स्प्रेड स्पेक्ट्रल सिग्नल। अच्छा, हम क्या करें, अगर सिग्नल में जो है वो नॉइस ऐड कर दें इसके चैनल में, तब आउटपुट पे क्या इफेक्ट आएगा, तो वो हम लोग देख लेते हैं। सिंपल आपने क्या करना है कि हमारा ये ऊपर वाला ही ब्लॉक है, ठीक है, इसमें हमने क्या करना है कि चैनल में सिंपल क्या करनी है, नॉइस को ऐड करना है। तो सिंपल एक हम एडर ब्लॉक यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपने सिंपल नॉइस को सेट करना है। हम प्रीवियस जो है वो लैब में देख चुके हैं हम नॉइस को कैसे सेट करते हैं। वेरिएबल अटेनुएटर से आप वो अटेनुएशन सेट करोगे डीबीज़ में, इसकी जो है वो नॉइस। तो नॉइस ऐड करने के बाद हम सिंपल उस चैनल में ऐड कर देंगे उसको, ठीक है, किसी भी एक पॉइंट पे। तो हमारा जो चैनल है वो नॉइस ही हो जाएगा। तो जैसे हम जो है वो अटेनुएशन को बढ़ाएंगे बेसिकली नॉइस को, तो हमारा सिग्नल जो है वो और नॉइसी होता जाएगा, और आउटपुट जो है वो हमारे सिग्नल जो है वो ख़राब होता जाएगा। तो आपने उसको जो है वो विजुलाइज़ कर लेना है, ठीक है, और जो भी आपसे प्लॉट पूछा होगा आपने अपलोड कर लेना है। अच्छा, जो भी सेटिंग्स आपको दी हुई आपने सेटिंग कर लेनी है एडर ब्लॉक की और बाकी जो भी सेटिंग है, और DS से देखना है या आपने टाइम डोमेन में देखना है वो आप लोगों ने देख लेना है यहाँ से। आगे का डीमॉड्यूलेशन ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम सिग्नल। अच्छा, अब सिंपल आपकी जो है वो ब्लॉक वही है, ठीक है। तो इसमें चेंजिंग क्या हुई है, पीछे हमने नॉइसी सिग्नल लिया था, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमने लेना है साइनोसाइडल सिग्नल लेना है, और वो सिग्नल आपने जो है वो फंक्शन जनरेटर से जो है वो जनरेट करना है। तो वो हमें पता है हम लोग कैसे करते हैं। तो हमने सिंपल फंक्शन जनरेटर से जो है वो जनरेट कर लेना है सिग्नल। तो उसकी ये सेटिंग आप लोगों को गिवन है, ठीक है। साइनोसाइडल 50 किलोहर्ट्ज़ आपने फ्रिक्वेंसी सेट करनी है, 4 वोल्ट जो है वो पीक टू पीक एम्पलीट्यूड सेट करना है, और एडर ब्लॉक की जो आपके पास गेन है वो 1 सेट करनी है। फिर आगे सिंपल ट्यूनेबल लो पास फिल्टर की सेटिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने DS से देख लेना है उसका, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जो है वो डिफरेंट जो है वो सिग्नल्स को जो है वो दे रहे हैं, और उसको देख रहे हैं वो रिट्रीव हो रहा है कि नहीं। तो पीछे हमने जो है वो सिग्नल यूज़ किया था इंफ्रारेड ये स्प्रेड स्पेक्ट्रल सिग्नल। अब हम जो है वो जैम्ड स्प्रेड स्पेक्ट्रल सिग्नल को देख रहे हैं, अगर हम वो दें तो क्या वो रिट्रीव होता है कि नहीं।
तो वो सिंपल आप लोगों ने जो है वो साइनोसाइडल सिग्नल की जगह आपने जेएम सिग्नल दे दिया, ठीक है, फंक्शन जनरेटर से ऐड कर दिया। तो हम देखते हैं कि वो हमारे पास रिट्रीव हो रहा है कि नहीं। तो वो सिंपल आपने जो है वो फंक्शन जनरेटर से देना है, लेकिन उसकी जो सेटिंग है वो आपने जो है वो एफएम टाइप सेलेक्ट करनी है, ठीक है, और जो उसकी फिर सेंटर फ्रिक्वेंसी है वो 50 किलो हर्ट्ज सेट करनी है। अगर फिर लो पास फिल्टर जो है वो उसकी हम फ्रिक्वेंसी को सेट करेंगे तो हम उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो सिग्नल है वो रिट्रीव हो जाएगा। उसके बाद आपने स्टॉप करना है ऑसिलोस्कोप को और डीएसए में जाना है और सेटिंग देख लेनी है डीएसए की, लेकिन सेंटर फ्रिक्वेंसी आपके जो है वो 50 किलो हर्ट्ज होनी चाहिए। तो ये सिंपल आप लोगों ने काम करना है डेटा बीबी के ट्रेनर पे। So this is all about today's lab. So thank you very much for listening.